जब भी प्रेम की बात होती है तो राधा और कृष्ण के प्रेम की मिसाल सबसे पहले आती है। राधा कृष्ण के प्रेम को जीवात्मा और परमात्मा का मिलन कहा जाता है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि श्री कृष्ण के बिना कैसे बीता राधा जी का पूरा जीवन, कैसे हुई राधा जी की मृत्यु तथा श्री कृष्ण ने क्यों छोड़ दिया राधा का साथ। साथ ही जानेंगे श्री कृष्ण ने अपनी प्रिय बांसुरी क्यों तोड़ दी तथा कैसे हुई श्री कृष्ण की मृत्यु। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका सनातन दुनिया में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि ऐसी ही जानकारी आपको मिलती रहे। राधा जी श्री कृष्ण का बचपन का प्रेम थी। राधा श्री कृष्ण के दैवीय गुणों से परिचित थी। उन्होंने जिंदगी भर अपने मन में श्री कृष्ण के प्रेम की स्मृतियों को बनाए रखा। यही उनके रिश्ते की सबसे बड़ी खूबसूरती थी। इतने प्रेम के बाद भी श्री कृष्ण तथा राधा का मिलन नहीं हुआ, उनकी शादी नहीं हुई, तो फिर कहाँ बीता राधा जी का पूरा जीवन, आइए जानते हैं। श्री कृष्ण को केवल दो ही चीज़ें सबसे ज़्यादा प्रिय थी। ये दोनों चीज़ें आपस में एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई थी। एक थी बांसुरी और दूसरी राधा जी। एक श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन ही थी जिससे राधा जी श्री कृष्ण की तरफ खिंची चली जाती थी। राधा की वजह से श्री कृष्ण बांसुरी को हमेशा अपने पास ही रखते थे। भले ही श्री कृष्ण और राधा का मिलन नहीं हो सका, लेकिन उनकी बांसुरी उन्हें हमेशा एक सूत्र में बांधे रही। श्री कृष्ण के जितने भी चित्रण मिलते हैं उनमें बांसुरी जरूर रहती है। बांसुरी श्री कृष्ण के राधा के प्रति प्रेम का प्रतीक है। भगवान श्री कृष्ण से राधा पहली बार तब अलग हुई जब मामा कंस ने बलराम और कृष्ण को आमंत्रित किया। वृंदावन के लोग यह खबर सुनकर दुखी हो गए। मथुरा जाने से पहले श्री कृष्ण राधा जी से मिले थे। राधा कृष्ण के मन में चल रही हर गतिविधि को जानती थी। राधा को अलविदा कहे कृष्ण उनसे दूर चले गए। कृष्ण राधा से ये वादा करके गए थे कि वो वापस आएंगे, लेकिन कृष्ण राधा के पास वापस नहीं आए। कृष्ण के वृंदावन छोड़ने के बाद से ही राधा जी का वर्णन बहुत कम हो गया। राधा और कृष्ण जब आखिरी बार मिले थे तो राधा ने कृष्ण से कहा था कि भले ही वो उनसे दूर जा रहे हैं, लेकिन मन से कृष्ण हमेशा उनके साथ ही रहेंगे। इसके बाद कृष्ण मथुरा गए और कंस राक्षसों को मारकर अपना काम पूरा किया। फिर वहाँ उनकी शादी रुक्मणी से हो गई। रुक्मणी ने भी श्री कृष्ण को पाने के लिए बहुत जतन किए थे। श्री कृष्ण से विवाह के लिए वह अपने भाई रुक्मी के खिलाफ चली गई। राधा की तरह वह श्री कृष्ण से प्यार करती थी। रुक्मणी ने श्री कृष्ण को एक प्रेम पत्र भी भेजा था कि वह आकर उन्हें अपने साथ ले जाएं। इसके बाद ही श्री कृष्ण रुक्मणी के पास गए और उनसे शादी कर ली। इसके बाद प्रजा की रक्षा के लिए कृष्ण द्वारका चले गए और द्वारकाधीश के नाम से लोकप्रिय हुए। जब कृष्ण वृंदावन से निकल गए तब राधा की जिंदगी ने अलग ही मोड़ ले लिया था। राधा की शादी एक यादव से हो गई। राधा ने अपने दाम्पत्य जीवन की सारी रस्में निभाई और बूढ़ी हुई, लेकिन उनका मन तब भी श्री कृष्ण के लिए समर्पित था। राधा के पति का वर्णन ब्रह्म वैवर्त पुराण में किया गया है। ये वेद व्यास द्वारा रचित 18 पुराणों में से एक है। राधा जी की शादी अनय से हुई थी। अनय भी वृंदावन निवासी थे और राधा और अनय की शादी ब्रह्मा की परीक्षा के बाद हुई थी। राधा ने अपना शादीशुदा जीवन अच्छे से व्यतीत किया, भले ही वह मन से श्री कृष्ण से जुड़ी रही। राधा ने पत्नी के तौर पर अपने सारे कर्तव्य पूरे किए। दूसरी तरफ श्री कृष्ण ने अपने दैवीय कर्तव्य निभाए। सारे कर्तव्यों से मुक्त होने के बाद जब राधा को लगा कि अब जीवन ज़्यादा समय का नहीं है, तो वह आखिरी बार अपने प्रियतम कृष्ण से मिलने द्वारका गई। जब वह द्वारका पहुंची तो उन्होंने कृष्ण के रुक्मणी और सत्यभामा से विवाह के बारे में जाना, लेकिन वह ये जानकर भी दुखी नहीं हुई। जब कृष्ण ने राधा को देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुए। दोनों संकेतों की भाषा में एक दूसरे से काफ़ी देर तक बातें करते रहे। राधा जी को कान्हा की नगरी द्वारिका में कोई नहीं पहचानता था। राधा के अनुरोध पर कृष्ण ने उन्हें महल में एक देविका के रूप में नियुक्त किया। राधा जी दिन भर महल में रहती थी और महल से जुड़े कार्यों को देखती थी।
मौका मिलते ही वह श्री कृष्ण के दर्शन कर लेती थी, लेकिन महल में राधा जी श्री कृष्ण के साथ पहले की तरह का आध्यात्मिक जुड़ाव महसूस नहीं कर पा रही थी। इसलिए राधा जी ने महल से दूर जाने का निर्णय किया। उन्होंने सोचा कि वह दूर जाकर दोबारा श्री कृष्ण के साथ गहरा आत्मीय संबंध स्थापित कर पाएंगी, और वह महल से निकल गई। उन्हें नहीं पता था कि वह कहाँ जा रही हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जानते थे। धीरे धीरे समय बीता और राधा बिल्कुल अकेली और कमज़ोर हो गई। उस वक्त उन्हें भगवान श्री कृष्ण की आवश्यकता पड़ी। आखिरी समय में भगवान श्री कृष्ण उनके सामने आए। कृष्ण ने राधा से कहा कि वह उनसे कुछ मांगे, लेकिन राधा ने मना कर दिया। कृष्ण के दोबारा अनुरोध करने पर राधा ने कहा कि वह आखिरी बार उन्हें बांसुरी बजाते देखना चाहती हैं। श्री कृष्ण ने बांसुरी ली और वह सुरीली धुन में बजाने लगे। श्री कृष्ण ने दिन रात बांसुरी बजाई जब तक राधा आध्यात्मिक रूप से श्री कृष्ण में विलीन नहीं हो गई। बांसुरी की धुन सुनते सुनते राधा जी ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। हालांकि भगवान कृष्ण जानते थे कि उनका प्रेम अमर है, इसके बावजूद वे राधा की मृत्यु को बर्दाश्त नहीं कर सके। श्री कृष्ण ने प्रेम के प्रतीकात्मक अंत के रूप में बांसुरी तोड़कर झाड़ी में फेंक दी। इसके बाद से उन्होंने कभी बांसुरी नहीं बजाई। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि ऐसी ही जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।